गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। आज हम रीजनिंग का वो अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जो आपके सोचने की शक्ति बदल देगा। उस टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। जरा सोचिए, एग्जाम में एक ऐसा सवाल आता है जहाँ शब्द और संख्याओं को एक खास तरीके से छिपाया गया होता है। बहुत से विद्यार्थी घबरा जाते हैं, लेकिन असली विजेता वही होता है जो मुस्कुराते हुए कहे यह तो खेल है, मैं इस आज को समझ लूंगा। यही है कोडिंग डिकोडिंग। मैं आपसे कह रहा हूँ, इसकी खासियत यह है कि आपको तेज बनाता है, आपको चौकस बनाता है और आपको आत्मविश्वासी बनाता है। सही ट्रिक्स जानने के बाद आप सेकंडों में सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये आपको दिमाग को विजेता की तरह सोचने का आदत डाल देता है। याद रखिए, परीक्षा एक टेस्ट नहीं है, यह पूरी जिंदगी की तैयारी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज कोडिंग टू कोडिंग जैसी चुनौतियों से खेल खेल में जीतना सीख जाते हैं, वही कल बड़ी से बड़ी परीक्षा और जीवन की मुश्किलों को भी आसानी से जीत लेते हैं। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का पहला कदम आपके लिए सफलता की सीढ़ी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर टॉपिक्स की बेस्ट ट्रिक्स, शॉर्टकट और प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। याद रखिए, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए फ्यूल का काम करता है। मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी हर ट्रिक आपकी सफलता का वीपन है। तो चलिए जोश के साथ शुरुआत करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की इस रोमांचक यात्रा की। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। अभी हम इनका इंट्रोडक्शन करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का। हमको पहले लेटर्स कैसे याद करने हैं। आज तक आपको एक दिक्कत आती रहोगी, मैं पूछ x कितने नंबर पर है तो आप ये नहीं बता पाएंगे x 24 पर आता है। ठीक है, तो आज हम बेसिक इस क्लास में, हमारी जो इंट्रोडक्शन की क्लास होगी, इसमें हम सीखेंगे हाउ टू लर्न, यानी कि इनको कैसे याद किया जाए। ठीक है, कैसे इनका जो है इनका सीरियल नंबर बोले, इनका रैंक बोले, उनको कैसे याद किया जाए। ठीक है, तो मेरे पास आप देखें, सबसे पहले स्क्रीन पर है ए। ठीक है, यानी कि आप सभी को मालूम है कि ए बी सी और डी, या 4 तक तो हमको पक्का याद होते हैं, इनमें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ए हमारा कितने नंबर पर आता है? ए आता है 1 नंबर पर, बी हमारा आता है 2 नंबर पर, और सी आता है 3 नंबर पर, और डी आता है हमारा 4 नंबर पर। ठीक है, यहाँ तक सभी को याद होते होंगे और होते भी हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ई से हम स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, ई का भी हमको अभी याद हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, जिसको हम अभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में इसको याद करेंगे। हमारे पास आता है एफ। ठीक है, एफ आता है हमारे पास इस कायदे के अनुसार कितने नंबर पाता है? 6 पाता है। बट इसको याद कैसे करना, देखिए मैं आपके सामने यहाँ पर अभी एफ लिख रहा हूँ। ठीक है, आपने डिजिटल क्लॉक देखी होगी जिसमें हमारे पास सुई वाली घड़ी होती है। ठीक है, ये सुई वाली घड़ी इस तरह जो होती है वो नहीं, डिजिटल घड़ी जिसमें इस तरह होते हैं और एक नंबर चल रहे होते हैं इस तरह। ठीक है, ठीक है, तो इनमें देखना एफ जो है, जो 6 है वो इस तरह बनता होगा। ठीक है, डिजिटल जो घड़ियां होती होंगी उनमें 6 इस तरह दिखाई देता होगा। ठीक है, यानी कि एफ के अंदर ही क्या छुपा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों? एफ के अंदर 6 छुपा हुआ है। कितना छुपा हुआ है? 6। यानी कि अगर कहें हम, तो एफ से अगर मैं बनाऊं तो ये फिक्स बन गया, यानी कि और इधर कितना बन गया? 6। फिक्स 6, फिक्स 6 याद करना है। ठीक है, अब आप कहें जी। अब आप देखें, एक कंट्रीज का एक ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं G7। क्या बोलते हैं? G7। ठीक है, आपने देखोगे एक कंट्री का जैसे G20 होता है, इस तरह G7 होता है। ठीक है, तो G7 यानी कि अगर हम G लिखते हैं, G इस तरह लिखते हैं, तो इसमें देखना प्यारे विद्यार्थी, इसी में ही 7 छुपा होता है। देखिए क्या छुपा होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसी में ही क्या है? 7 छुपा होता है। इसमें क्या छुपा है? देखो 7। G के पैरों में क्या छुपा है? 7 छुपा है, यानी कि G7। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है H। अभी मैं डिजिटल क्लॉक की बात कर रहा था। डिजिटल क्लॉक में जो है 8 इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, अगर मैं देखो H लिख रहा हूं इस तरह, देखिए H, तो H का अगर मैं यहां से जोड़ दूं तो H इस तरह बन जाता है, यानी कि 8 बन जाता है। कितना बन जाता है? 8। ठीक है, H से आप ये माने हाइट, हाइट 8, हाइट 8। ठीक है, यानी कि H से क्या बन गया मेरे पास? 8 बन गया। ठीक है, तो H हमारा 8वें नंबर पर आता है। ठीक है, आई देखते हैं। इंग्लिश में एक सेंटेंस होता है जिसे हम कहते हैं बार बार आई नो। हम कहते हैं आई नो, यानी कि आई नो, आई नो, आई नो। ठीक है, आई हमारा आता है 9 नंबर पर, 9 नंबर पर। ठीक है, तो याद रहेगा मुझे उम्मीद है। जे,
एक फॉर्मूला है, मैं नेक्स्ट स्लाइड निकाल देता हूँ आपके सामने। वो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है देखिए, मैं यहाँ पर आपके लिए 5 के ट्रिक वाला लिखूंगा। 5 यानी कि हमारा ई जे आता 10 पर, ओ आता 15 नंबर पर। मैं लिख देता हूँ ई 5 पर, जे 10 पर, ओ हमारा 15 पर, टी हमारा 20 पर, और वाई हमारा 25 पर। यानी जो ये लेन है हमारी, हम कह सकते हैं इसमें 5 के मल्टीपल में है, 5 के गुना में है। ठीक है, इन जो लेटर 5 नंबर पर आ रहा है, 10 नंबर पर आ रहा है, 15 नंबर पर आ रहा है, 20 पर आ रहा है और 25 पर आ रहा है। ठीक है, उन लेटरों को हमने इसमें लिखा। इसका एक फॉर्मूला हो गया ई जो टी। क्या बन गया? ई जो टी। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ ई जे ओ टी, ई जो टी। ठीक है, यानी कि 5 के गुना में आते हैं हर लेटर जो 5 नंबर पर आता है, इजोटी में है। ठीक है, अब चलते हैं मैं पीछे। ठीक है, अब इजोटी में हमने देखा कि जे कितने पर आ रहा है? 10 पर आ रहा है। ई मेरा ई से पहले चल गया, कितने पाया? 5 पर आया। तो जे मेरा कितने पाया? 10 पर आया। ठीक है, अब मैं जो 5 की टेबल को भर देता हूँ। 5 10, मेरा ओ मेरा 15 पर आ गया, टी मेरा अभी 20 पर आ गया, और वाई मेरा 25 पर आ गया। ठीक है, इजोटी का मैंने भर दिया है। ठीक है, एक इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट। मेरे पास नीचे वाला जो बॉक्स होगा, इसमें हम 3 के मल्टीपल वाले भरेंगे। कौन से भरेंगे? 3 के मल्टीपल, यानी कि 3 के जो नंबर पर आते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं पहले 3 6 9 12 15 18 21 और 24। ठीक है, यानी कि 3 नंबर पर मेरा सी आता है, 6 नंबर पर मेरा अभी एफ आता है 6 पर। कितने पर आता है? एफ 6 पर आता है। आई अभी मैं बता रहा था, आई 9 पर आता है। एल हमारा 12 पर आता है। ओ हमारा 15 पर आता है। आर हमारा 18 पर आता है। और यू मेरा 21 पर, और एक्स मेरा कितना पता? 24 पर। यानी कि सिफिलोरक्स कह सकते हैं। मैं लिख देता हूँ CFILORUX। सिफिलोरक्स एक प्रकार की दवाई मान सकते हैं आप, इसको मेडिकल से मिल जाएगी। ठीक है, बट मुझे पता नहीं किस काम आती है। तो सिफिलोरक्स का मतलब यह है कि 3 के मल्टीपल में, कितने के? 3 के पहाड़े में है। ठीक है, आसान भाषा में बोले तो। ठीक है, तो मैं 3 3 वाली टेबल भर देता हूँ। 3, हाँ इधर 3 हो गया, 6 9 12 15 18 21 24। ठीक है, हाँ अब मुझे कुछ महत्वपूर्ण से रह गए। देखिए, अगर मैं अब बात करता हूँ के में कई बार ऐसे लिख देते हैं, यानी कि एक लाइन सीधी, एक लाइन को अगर मैं दूसरी लाइन को इस तरह है, इसको सीधा कर देता हूँ। मैंने इस लाइन को सीधा कर दिया। ठीक है, अब इसमें एक यहाँ बैंड बनाता हूँ, मैं इसको अगर सीधा कर देता हूँ, कितना बन जाता है? K11। ठीक है, अब देखते हैं एम का मतलब होता है मिडल, यानी कि हमारी जो लेटर्स हैं वो 26 हैं। अगर हम आधा कर दें तो कितना आ जाता है? 13। यानी कि एम का मतलब कितना हो? मिडल, यानी कि हमारी ABCD यानी कि लेटर्स हमारे आते हैं 26, तो उनका आधा कितना बन जाता है? 13। ठीक है, तुम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मेरा 13, मेरा 13, मेरा 13, मेरा 13। ठीक है, ओके, मुझे समझ में आ गया कि आपको समझ आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम एन हमारा 14 नंबर पर आता है। याद रखने की चीज है, एन से बोले तो नफीस सर। ठीक है, एन से बोले तो नफीस। ठीक है, अब एन का एक ट्रिक और भी कर सकते हैं हम, इधर देखें। यानी कि एन जो है इस प्रकार से लिखा होता है। देख मैं इधर दोबारा लिखा हूं, इस प्रकार से लिखा होता है। यानी कि हमारा जो एक इंग्लिश में जो नंबर लिखे जाते हैं, रोमन नंबर बोलते हैं, यानी कि ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि 1 और 1 ये हो गया हमारा 4। ठीक है, यानी कि अगर 1 ये हो गया, 1 5 हो गया, तो इनसे कितने मिल गए? 4, और 1 इसमें अगर हम जोड़ दें 4 में, तो कितना बन जाता है? 14 बन जाता है। ठीक है, तो 14 नंबर पर हमारा आ गया एन। ठीक है, ओके। अब पी देखें, हमें पी जो है इस तरह बना हुआ है, इस तरह बना हुआ है। अगर हम इधर एक डंडा लगा दो, यानी कि उल्टा 16 बन गया। कितना बन गया? ये 16। पी हमारा आता है 16 नंबर पर। क्यों बोले तो क्वीन, क्वीन के आप देखने होंगे कि जो रानियां होते हैं उनके नखरा होते हैं 17। कितने होते हैं? नखरा 17, नखरा 17, इस तरह याद करें। अब एस का याद रखना है, ये हमारा इस तरह बना होता है, एस 9 टाइप का बना। देखिए, अगर हम एस इस तरह बना हुआ है, तो इसको हम ऐसे मिला दें तो एस हमारा कितना बन जाता है? 9 का बन जाता है। और एक हम सब में आगे जोड़ते हुए आ रहे हैं, तो एस हमारा 19। ठीक है, एस से 19 बन गया है। ठीक है, अब यू मेरा 21 पाया, वी याद रखें कैसे। ठीक है, अब मैं थोड़ा मिटा देता हूँ इसमें।
अभी मैं यू की बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ, यू और वी इकट्ठा कैसे याद रखें, ठीक है। तो हमारे एक खिलाड़ी हुए हैं इस हिंदुस्तान में, प्लेयर हुए हैं यूवी, क्या नाम उनका, यूवी, यानी कि जो युवराज, जिसको आप बहुत बहुत अच्छा पैसे पहचान में, यूवी, यानी कि जब वो खिलाड़ी बने आए थे, यानी कि क्रिकेट में आए थे, वो 21-22 साल की उम्र में, कितनी उम्र में, 21-22 साल की उम्र में क्रिकेट के दिनों में उन्होंने अपना पैर रखा था, ठीक है। तो यूवी, यूवी, ठीक है, यू 21 पर, वी हमारा 22 पर है, ठीक है। डब्ल्यू देखो, डब्ल्यू इस तरह लिखा होता है, अगर इसको इस तरह लिख दूं, ठीक है, तो मुझे कितना लिख रहा है, ये 3 का सा दिखाई दे रहा, और इसके हम आगे जोड़ दो, डब्ल्यू हमारा कितना आता है, 23 नंबर पर आता है। और सभी को पता है कि जेड हमारा कितने पर आता है, जेड 2 का से दिख रहा है, इसके पीछे 6 लगा दो, कितना आता है, 26 पर आता है, ठीक है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ए टू जेड पूरे नंबर्स का जो रैंकिंग है, सीरियल नंबर है, वो याद हो गया होगा, ठीक है। मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप याद कर रहे होंगे। एक बार मैं फिर से आपको दोबारा दोहरा देता हूं, ठीक है। सारे नंबर मैं मिटाकर आपकी स्क्रीन पर दोबारा जो है लिखने की कोशिश करता हूं, ठीक है। एक बार मैं आपको दोबारा इसको याद कराने की कोशिश करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें। ये पूरा के पूरा टॉपिक जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग का, इसमें आपको पूरा याद रहेगा, ठीक है। याद रखना है आपको, रैंकिंग जरूरी याद रखना है, ठीक है। इसके बाद इसके अपोजिट याद कराएंगे, वो क्या है वो अगली हम स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। ए 1 नंबर पर आता है, बी 2 नंबर पर आता है, सी हमारा 3 नंबर पर, और डी हमारा 4 नंबर पर। ई मैंने अभी बताया 5 नंबर पर आता है। एफ यानी कि फिक्स 6, फिक्स 6 दोबारा याद होगी। G7 अभी बताया मैंने को, जी में क्या, इसके पैर में क्या छुपा है, 7, ठीक है। H8 I know J10 K11 L12 ठीक है। M13 मेरा 13, ठीक है। N14 ठीक है। O अभी बताया, याद रखो, 15 ठीक है। P में 6 का दिख रहा है, 16, क्यों हमारा 17, क्वीन नखरा 17, ठीक है। R18 S में बताया मैं 9 का बन रहा है, यानी कि 19। एक मैच होता है भारतीय क्रिकेट में, उसका नाम है T20 याद रखें, ठीक है। एक 20 ओवर का होता है। UV अभी बताया मैंने, 21-22 साल का खिलाड़ी युवराज अभी खेलने आया था इंडिया में, जब टीम में शामिल होता। और W यानी कि 23, W 23, X कितना होता है, 24, ठीक है, X 24। Y हमारा होता है 25 और Z हमारा होता है 26, ठीक है। यानी कि अगर जो याद रखने की चीज है हमारे, देखो फिक्स कैसे याद करेंगे, फिक्स क्या बन रहा है, 6, ठीक है। H8 I know, ठीक है, ये याद हो गया। मेरा 13 याद भी हो गया, ठीक है। अब क्वीन नखरा 17, ठीक है। एक याद रखना है T20, एक याद रखना है आपको ट्रिक से, UV 21-22 साल, ठीक है। तो ये आपको याद हो गए होंगे। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड को, ठीक है। अब मेरे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है वो आपके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। इसमें होता ये है कि आपकी जो लेटर्स हैं, इनका जो है कैसे याद करना है, इनका रिवर्स का उल्टा, ठीक है। जैसे अभी हम बताएंगे, ठीक है। देखें अभी आप देखना कि ए का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा क्या होता है, सी का उल्टा क्या होता है, बट अभी नहीं, ठीक है। इसको पहले लिख देते हैं, ABCDEFGHIJKLM। एम के नीचे यहां से स्टार्टिंग करेंगे, एम के नीचे क्या आएगा, NOPQRSTUV WXY और Z, ठीक है। मैंने ये आपके जो सामने लिखा है, ये इनके रिवर्स हैं। अब आपको पता चल गया कि ए का उल्टा क्या बनेगा, Z, बी का उल्टा क्या बनेगा, Y, ठीक है। अब ये होता क्या, देखिए अगर मैंने यहां से ABCD ऐसे लिखना स्टार्टिंग किया, लास्ट में क्या आया, Z आया, क्या आया, Z Y, इस तरह से हम आगे चलेंगे। यानी कि सबसे फर्स्ट से गिनूं और लास्ट से सबसे फर्स्ट से गिनूं, यानी सबसे पीछे से सबसे आगे से, दोनों को देखो, सबसे फर्स्ट से सबसे लास्ट से, इनको जब हम गिनेंगे तो यानी कि इनका रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी हम इसको याद कैसे रखेंगे वो भी मैं बताने की आपको कोशिश
करता हूँ, ठीक है। तो इनके लिए हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ट्रिक क्या है, याद रखने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रिक पसंद आएगी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं ए का, ठीक है। किसका देखते हैं, ए का। नंबर 1 पर मैं पेन का थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। जो मैं बड़ा बड़ा लिखूं, कैपिटल लेटर्स में लिखूंगा, आप समझ जाना उसका उल्टा है। ए जे ए डी, आजाद। एक उल्टा क्या बना, जेड। एक उल्टा जेड, ठीक है। सेकंड नंबर पे देखेंगे बी ओ वाई। बी का उल्टा क्या बना, वाई। बी का वाई यानी आजाद। सेकंड नंबर पर बॉय। सी पे देखते हैं क्या बनेगा, सॉरी 3 नंबर पर, ठीक है। सी आर यू एक्स, क्रक्स। एक पहले यामा क्रक्स जो एक मोटरसाइकिल हुआ करते थे, क्रक्स यानी कि सी का उल्टा क्या बनेगा, एक्स, ठीक है। 4 नंबर पर देखते हैं, एक ड्रिंक आती है, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, उसको बोलते हैं ड्यू। क्या बोलते हैं, ड्यू, यानी डी का उल्टा क्या बना, डब्ल्यू। डी का डब्ल्यू, ठीक है। और 5 नंबर पर अब हम देखते हैं क्या बनेगा, ठीक है। अब आप देखें कि 5 नंबर पर क्या आता है, एफ, और उसका उल्टा बनेगा यू। यानी देखो एफ का उल्टा क्या बन रहा है, इधर यू बन रहा है, फन। फन बोले मजाक, ठीक है। तो 6 नंबर पर देखें आप क्या बनेगा, एक बहुत प्यारा है जी टी रोड। क्या बनेगा, जी का उल्टा टी बनेगा, जी टी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है। 7 नंबर पर शेरशाह सूरी वाला, ठीक है। अब 7 नंबर पर आता है हमारा, कहीं गलती हो गई इसमें, ए बी सी डी ई, अच्छा ई नहीं आया था 5 नंबर पर, तो उसको मैं यहां लिख देता हूँ E1, ई वी ई एवन, ठीक है। इक्वल टू क्या बनेगा, ई, इक्वल टू वी, ठीक है। 8 नंबर पर आता है हमारा हाई स्कूल। क्या आता है, एच आई जी, हाई, एस सी एच डबल ओ एल, यानी कि एच का उल्टा क्या बना, एस। एच का उल्टा क्या बना इधर, एस, हाई स्कूल, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम 9 नंबर पर, ठीक है। यहाँ 8 नंबर आना था, यहाँ पर हमारा जो है 6 नंबर हो गया ये मैंने, ठीक है। ये 5 नंबर, 6 नंबर, ये 5 नंबर, ठीक है। ये 7 नंबर हो गया। 9 नंबर पर देखते हैं क्या आएगा। 9 पर आता आई एन डी आई ए, इंडियन रेलवे, ठीक है। क्या आता है, इंडियन रेलवे, ठीक है। क्या आता है, इंडियन रेलवे। आई का उल्टा बनेगा आर। आई का उल्टा क्या बना हमारा, आर, ठीक है। अब 10 नंबर पर देखते हैं क्या आएगा, जंगल क्वीन के हैं। क्या के हैं आप, ये जंगल के हुए, ठीक है। या जयपुर क्वीन के हैं, अब जो भी कहें वो अच्छा है। जे का उल्टा क्या बनेगा, क्यों बनेगा, जयपुर क्वीन या जंगल क्वीन, आप जो इसको नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखना आपको के का मैंने बताया के 11 नंबर पर आता है, ठीक है। तो के का बनेगा अभी आपके सामने कानपुर। क्या बनेगा, कानपुर, यानी कि के का बनता पी। के का रिवर्स क्या बनेगा, उल्टा पी। के का क्या बनेगा, कानपुर, ठीक है। अब देखते हैं 12 नंबर पर एल आता है। एल का उल्टा बनेगा एल ओ, पूरा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं मैं, ठीक है। एल का ओ, एल ओ वी, लव, ठीक है। देखिए एल का उल्टा ओ बन गया, एल का उल्टा क्या बन गया, ओ बन गया, और लास्ट में ई वी आया, वी ई आया। तो यहाँ पे देखें कि हमने अभी ई का वी बताया था, ठीक है। तो एल ओ वी, लव बड़ा लिखेंगे, ठीक है। अब आता 13 नंबर पर हमारा एम एन। क्या आता है, एम एन, यानी कि मैन, एम ए एन, मैन। देखो एम ए एन, एम को उल्टा क्या बना, एन बना। क्या बना, एम को उल्टा एन बना, ठीक है। तो ये लास्ट लाइन हमारी यहाँ रह गई थी, इसलिए खाली यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, फन और एवन लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मिटा दिया हूँ, अब दोबारा लिख दूँ। यहाँ पर मेरा जो है 5 का गुना वाला, ठीक है। 5 पे क्या आएगा, ई, 10 पे हमारा जे, 15 पे आएगा ओ, टी पे आएगा 20, ठीक है। और वाई आ रहा था हमारा 25 पर, ठीक है, जो ठीक है। अब इधर मैंने बताया आपको 3 का गुना, यानी कि 3 के पहाड़ में कौन कौन सा रहा, सी एफ आई एल ओ आर यू और एक्स, सिफिलोरक्स, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। ये हमारा जब हम इसके पहले कक्षा करेंगे, दो डेमो चल रहा है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सारे अलग अलग क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है जो हमारा टाइप होगा कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है, वो होगा हमारा लेटर कोडिंग, ठीक है। यानी कि यदि मैन को पी क्यू आर इस तरह को कहा जाएगा आपसे, अब क्वेश्चन पूरी आपको लगभग 15 से लेकर 15 to 20 क्वेश्चन हर क्लास में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो एक नंबर भी आपको कटने नहीं देता। अगर आपका आता है यहाँ पर
2 नंबर का आता है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। अगर कोडिंग डिकोडिंग 2 नंबर का आता है तो आपका 1 नंबर नहीं कटेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं आपको, ठीक है। 2 नंबर पर आता है कोडिंग यानी नंबर कोडिंग, क्या आता है, नंबर अंक कोडिंग, ठीक है, नंबर कोडिंग डिकोडिंग आता है, ठीक है। 3 नंबर पर आता है रिवर्स कोडिंग, ठीक है, रिवर्स कोडिंग यानी कि उसका उल्टा लिखा जाएगा, ठीक है। सिंबल जो है बेस्ड कोडिंग होगी, ठीक है। इसमें आपको ये इस तरह परसेंटेज, ट्रायंगल, सर्कल इस तरह करना होंगे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा होगा सब्स्टिट्यूशन कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग डिकोडिंग 5 नंबर की टाइप होगी और 6 नंबर पता है मिक्स्ड क्वेश्चन, यानी कि अलग अलग तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं हमारे, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।